हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं किदाम्बी श्रीकांत, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले ये प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पुरुष पे ध्यान दीजिए। वैसे ये भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं। इसके पहले दो महिलाओं ने इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, साइना नेहवाल और PV सिद्धू ने। 18 दिसंबर 2021 को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P यानी अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अग्नि P मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर। यह भारत में बनी अग्नि 1 और अग्नि 2 का स्थान लेगा फ्यूचर में। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए किस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? कोवोवैक्स। और भारत में कोवोवैक्स का निर्माण कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का भी निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ही कर रहा है। रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं S.S. ओबेरॉय। फ्रांस सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसने जीता है? केट ब्लैंचेट ने। ये ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री हैं। किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और रामगंगा नेशनल पार्क का ही पुराना नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी के लेखक कौन हैं? अमल चंद्र कटाकी। महिला सिंगल वर्ग में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? हंसिनी मथन राजन ने। यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये हैती का सूप है, हैतियन सूप है। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने कोलकाता के दुर्गा पूजा को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए आज 21 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नवगठित IPL टीम लखनऊ के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो देखिए, IPL में कुल 8 टीमें थीं, 2 नई टीमें बनी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। यानी अब IPL में कुल टीमों की संख्या हो गई है 10। इस बात को याद रखिए। लखनऊ और अहमदाबाद ये 2 नई IPL टीमें हैं। तो लखनऊ टीम के मुख्य कोच बने हैं एंडी फ्लावर, जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं। और जो अहमदाबाद टीम है उसके मुख्य कोच बने हैं रवि शास्त्री, जो कि भारत के पूर्व मुख्य कोच रहे हैं और वर्तमान में LLC के आयुक्त बने हैं। LLC जो है रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का एक प्रोफेशनल लीग है, जिसका आयोजन अगले साल जनवरी में किया जाएगा ओमान में। लीजेंड लीग क्रिकेट इसका नाम है। इसके आयुक्त बने हैं रवि शास्त्री। और जो अहमदाबाद की नई टीम है IPL टीम, उसके भी मुख्य कोच बने हैं। वहीं लखनऊ के मुख्य कोच बने हैं एंडी फ्लावर। और लखनऊ के मेंटर बने हैं, टीम मेंटर बने हैं गौतम गंभीर। ये जो 2 नई टीमें हैं, इसके मालिक कौन हैं? तो लखनऊ का मालिक है RPSG ग्रुप। इसके चेयरमैन हैं संजीव गोयनका, जो कि इसके मालिक हैं। और संजीव गोयनका ने 7090 करोड़ रुपए में लखनऊ की टीम को खरीदा है। ठीक है, और इस तरह से लखनऊ टीम जो है ये IPL की सबसे महंगी टीम बन गई है। वहीं अहमदाबाद टीम को लग्जमबर्ग स्थित CVC कैपिटल ने 5625 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राज्य में स्वास्थ्य और खेल के प्रति बच्चों को, युवाओं को जागरूक करने के लिए, उनके बीच खेल का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन C राइट आंसर। उत्तराखंड से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट
करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं 2021 में। यहाँ की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना हाल ही में लॉन्च किया। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा विशेष वनस्पति उद्यान पाल्मेटम स्थापित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी स्थापित की गई है। चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। राज्य का कला, पर्यटन और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन बने हैं। खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं और राज्य में कला, पर्यटन और संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सिंगर पवनदीप राजन। उत्तराखंड के देहरादून के चक्राता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है। वहीं 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला देहरादून है। अब उत्तराखंड का मैप देखिए। उत्तराखंड की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 कंट्री से भी अपनी सीमा शेयर करता है, चाइना और नेपाल से। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 13 है। 2 राजधानियां हैं, इसमें शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। कस्तूरी मृग यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्म कमल और राजकीय खेल है फुटबॉल। बरादानाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली और लांगवीर यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं, यानी लोक नृत्य हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ, इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अब नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क सारे उत्तराखंड में हैं। बहुत सारे डैम भी हैं यहाँ पर, टेहरी डैम, मनेरा डैम, कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर है, लखवार डैम यमुना नदी, धौली गंगा डैम जो है ये धौली गंगा नदी पर हैं। थारू, कोय, मारा, भोट, नीति यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं और दर्रा बार बार पूछा जाता है। लीपू लेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंझुनला दर्रा, बालचा दर्रा, कियोगात दर्रा और लाम्पिया दर्रा, ये उत्तराखंड के सारे प्रमुख दर्रे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो देखिए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाएगा वेस्ट इंडीज़ में और पहली बार वेस्ट इंडीज़ जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। जनवरी से फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। इस विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बने हैं, इनका नाम है यशदुल, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इस विश्व कप का ये कौन सा संस्करण होगा? ये 14वां संस्करण होगा और इस साल जो आईपीएल का आयोजन किया गया था, तो आईपीएल का भी ये 14वां ही संस्करण था, जिसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया। आधे खेल भारत में किए गए और आधे खेल यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, और 14वां आईपीएल का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 बार नॉट आउट यानी नाबाद रहने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचे हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नाबाद रहने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, 167 मैचों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्थान पर ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो ऋषिहुड विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं ये राज्यसभा के भी सभापति हैं। राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन होता है और राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। दिल्ली आंसर था। दिल्ली की बात करें तो प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का आयोजन 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक किया गया दिल्ली में। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया। देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है
और इसी कार्यक्रम के अभिनेता सोनू सूद जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उन्नति लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सतर्क अभियान, देश का पहला स्मॉग टावर भी दिल्ली में स्थापित किया गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल इसी एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डीएन पटेल। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन। 18 से 20 दिसंबर के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन किया गया 18 से 20 दिसंबर के बीच में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहाँ पर है? नैनीताल में है, और नैनीताल उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय मौन पालन महोत्सव भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो शहद उत्पादों को प्रदर्शित करने और शहद पालन के क्षेत्र में आय दोगुना करने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन हल्द्वानी में किया गया। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर के लेखक कौन हैं? तो बैचलर डैड जो है ये नई पुस्तक है। इसके लेखक हैं अभिनेता तुषार कपूर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तुषार कपूर जो हैं इन्होंने शादी नहीं की है और सरोगेसी के जरिए इनका एक पुत्र है। तो इसी एक्सपीरियंस का ये साझा किए हैं इस पुस्तक में। तो याद रखिए बैचलर डैड के लेखक कौन हैं? तुषार कपूर हैं। नेक्स्ट, लंदन के चीज ग्रेटर और पेरिस के प्रसिद्ध पोम्पिडो कला केंद्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध किस ब्रिटिश वास्तुकार का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है रिचर्ड रोजर्स। ब्रिटेन के काफ़ी मशहूर वास्तुकार थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने ही लंदन के चीज ग्रेटर और पेरिस के पोम्पिडो कला केंद्र का निर्माण किया था। विश्व भर में और भी कई सारी इमारतें इन्होंने बनाई। तो ये ब्रिटेन के मशहूर वास्तुकार थे। वास्तुकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें 2007 में प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखने आपको, प्रित्जर पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? प्रसिद्ध वास्तुकारों को दिया जाने वाला ये मशहूर पुरस्कार है प्रित्जर पुरस्कार। एक और मिलता जुलता नाम है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है हर साल कई पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वहीं प्रित्जर पुरस्कार जो है वास्तुकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 2021 में प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 में 2 लोगों को प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। ये हैं एनी लैक्टन और जीन फिलिप वासल। ये दोनों फ्रांस से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। युवाओं के बीच खेल का बढ़ावा देने के लिए किसने खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है? तो हाल ही में हरियाणा की सरकार ने 2022-23 के लिए राज्य में खेल नर्सरी योजना शुरू की है, ताकि युवाओं के बीच खेल का बढ़ावा दिया जा सके, ताकि युवा लोग जो हैं ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आंसर है हरियाणा। अब जानिए हरियाणा के बारे में। प्राण वायु देवता नामक पेंशन स्कीम यहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम जो है गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। गुरुग्राम का पुराना नाम है गुड़गांव। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका मुख्यालय गुरुग्राम में ही है। ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है, हरियाणा में कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना लॉन्च की गई है। अब इसका मैप देखिए। हरियाणा अपनी सीमा भारत के 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से ही अपनी सीमा शेयर करता है। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जिलों की संख्या 22 है। राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा। और जो हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का वो एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर।
यहाँ के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। हरियाणा में लोकसभा सीट की संख्या 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। लूर, धमाल, फाग, सांग, छठी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं। राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल कमल। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे हरियाणा में हैं। सरहिंद नहर डैम है, ये यहाँ का प्रसिद्ध डैम है जो कि सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए इवन PRI पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन बनी है? तो ये है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, इवन PRI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस पर इसके साथ समझौता करने वाली, इस पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला बीमा कंपनी बना है ICICI प्रूडेंशियल। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रबंध निदेशक और CEO हैं नारायणन श्रीनिवास कन्नन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो बातें और ध्यान में रखिएगा। ICICI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं संदीप बख्शी। एक और इसी तरह से बैंक है HDFC बैंक, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिवेंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो देखिए हिवेंडाई मोटर जो है ये साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी है। तो इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं उनसू किम, ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्हें सीन सेओब किम की जगह नियुक्त किया गया है। तो हिवेंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए MD बने हैं उनसू किम। हिवेंडाई मोटर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। वैसे वैश्विक लेवल पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में है। साउथ कोरियन कंपनी है हिवेंडाई मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने 19 दिसंबर 2021 को अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाया? तो 19 दिसंबर को हर साल गोवा जो है अपना मुक्ति दिवस मनाता है और इस साल 2021 में गोवा ने अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, वैसे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। उससे पहले ये 1961 में मुक्त हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से। 1961 में भारतीय सेना ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के तहत ही गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था 1961 में और आगे चलकर 1987 में ये भारत का राज्य बना। ठीक है, गोवा का मैप देखिए। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। दो राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 को। जिलों की संख्या 2 है। राजधानी पणजी। इसी साल 52वें इफ्फी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पणजी में ही किया गया था। गोवा के CM है प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्त जो कि मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और मुंबई हाई कोर्ट का एक खंडपीठ गोवा में भी है। लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 40 है। गोवा का राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी बुलबुल और राजकीय वृक्ष मत्ती। देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो या मांडी, खोल, झागोर, ढकनी तथा लैंप डांस यहाँ के प्रमुख फोक डांस है। भगवान महावीर नेशनल पार्क है जिसे मोल्लेम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चोराओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें चोराओ को डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। सारे गोवा में हैं। गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया वर्सेस UK के लेखक कौन है? राइट आंसर था ऑप्शन बी सैयद अकबरुद्दीन।
दूसरा क्वेश्चन था 2021 के टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अनीता देसाई। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, 5वें आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस 2021 की मेजबानी किसने की। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।